वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइम सीरीज में मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है। सो अगर हमारे पास एग्जाम में लिखा हुआ कि फाइंड द मूविंग एवरेज मेथड, तब हमको फाइंड आउट करना है मूविंग एवरेज। ओके। तो इसमें मेरे पास दो केसेस हैं। पहला केस आता है हमारे पास इवन नंबर का, और सेकंड केस आता है हमारे पास ऑड नंबर का। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं ऑड नंबर का। ऑड यानी कि यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज। सो यहाँ पे लिखा है 3, 5, 7, 9, ये सारे मेरे पास ऑड नंबर होते हैं। सो अगर यहाँ पे लिखा हो 3, यानी कौन सा मेथड लगाना हमको? ऑड नंबर वाला। ओके। ये मेरे पास ईयर दिए गए हैं और ये मेरे पास अर्निंग दी गई है। सिंपल से हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी डेटा हमको दिया गया पहले हम वो लिखेंगे, ईयर, अर्निंग, 3 ईयरली मूविंग टोटल। देखो आपको क्या निकालना है? एवरेज। सो जब भी अगर हमको एवरेज निकालना है तो पहले अपन निकालेंगे उसका टोटल, और देन हम उसका निकालेंगे फिर एवरेज। इसको अपन ट्रेंड भी बोलते हैं और इसको अपन मूविंग एवरेज भी बोलेंगे। दो नाम है इसके हमारे पास। ओके। देखो ईयर क्या क्या दिया गया, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके। और जो अर्निंग दी गई हम वो लिख लेंगे, 80, 90, 70, 60, 110, 50, 40 और 30। ओके। देखो अब आपको यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ पे लिखा है 3 ईयरली। ओके, यानी आपको तीन वैल्यू को प्लस करना है। सो ये मेरे पास 80 प्लस 90 और प्लस 70। ओके। सो इन क्वेश्चंस में मूविंग एवरेज मेथड में एक पॉइंट आपको नोट करना है, जो भी अपन सम लिखेंगे, जितनी भी वैल्यू को अपन प्लस करेंगे उसका जो सम आएगा वो हमेशा हम लिखेंगे उसके मिड पॉइंट के सामने। अब जैसे मुझे यहाँ पे तीन वैल्यू को प्लस करना है, 80 प्लस 90 प्लस 70, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? 90। ओके। मान लो मुझे पांच वैल्यू को प्लस करना है, 80 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 110, ये मेरे पास पांच वैल्यू हो गई, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा? 70। तो हम 70 के सामने लिखेंगे। जितनी भी वैल्यू आपको प्लस करना है हमेशा हम उसका सम उसके मिड पॉइंट के सामने लिखेंगे। ओके। यहाँ प्लस करना है तीन वैल्यू, 80 प्लस 90 प्लस 70, मतलब यहाँ पे डैश आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 80 प्लस 90 प्लस 70, ये आएगा हमारे पास 240। ओके। अब आपको क्या करना है, अभी ये ट्रिक है इसके लिए मेरे पास। अब आ जाओ अपन, अगला नंबर कौन सा है मेरे पास? 70 का। ओके। कुछ मत करो आप, 70 से एक पहले वाला नंबर आपको प्लस करना है और इसके एक बाद वाला नंबर प्लस करना है, यानी कि 90 प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 220। अब आ गए अपन 60 पे। देखो इससे पहले कौन सा नंबर है? 70। 70 प्लस 60, और इसके बाद कौन सा नंबर है मेरे पास? 110। यहाँ लिखेंगे अपन 110, ये आएगा अपने पास 240। अब आ गए अपन 110 पे, यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 110 प्लस 50, ये अपने पास आएगा 220। देन हम आ गए 50 पे, एक नंबर ऊपर, यानी 110 प्लस 50 प्लस 40, ये कितना आएगा हमारे पास? 200। फिर आ गए अपन 40 पे, एक नंबर पहले, 50 प्लस 40 प्लस 30, ये आएगा हमारे पास 120। अब आ गए अपन 30 पे, मेरे पास एक ही नंबर बचा, मतलब प्लस नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा डैश। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे कहाँ से प्लस करना है, आप गलती हो जाती है हमसे, इसमें गलती नहीं होगी। ओके। फिर हमको निकालना है उसका एवरेज। एवरेज मतलब ये होता है जितनी भी वैल्यू को आपने प्लस किया है उतने से आप उसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे हमने सम किया है तीन तीन वैल्यू को। ओके। इन सबको अपन 3 से डिवाइड कर देंगे, 240 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा हमारे पास 80। 220 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा हमारे पास 73.33। हमेशा हम इसके आंसर जो आएंगे वो लिखेंगे अपन पॉइंट के बाद दो डिजिट हमको लेना है। ओके। 240 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा हमारे पास 80। 220 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा हमारे पास 73.33। 200 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा हमारे पास 66.67। और लास्ट हमारे पास है 120 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा हमारे पास 40। खत्म, ये आपका आ गया आंसर। ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका अपन। इसमें हमको दिया हुआ है कैलकुलेट
trend by using 5 yearly moving average in the following time series. ओके, सो ये हमारे पास नंबर ऑफ ईयर दिए गए हैं 2002 से लेके 2014 तक, और ये उसकी सेल्स हमको दी गई है। ओके, सो हमको ट्रेंड वैल्यू निकालना है मूविंग एवरेज मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 4 कॉलम बन जाएंगे, ईयर, प्राइस, 5 ईयरली मूविंग टोटल, और फिर लिखेंगे अपन 5 ईयरली मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड। जो वैल्यू दी गई वो लिख लेंगे अपन 2002 से लेके 2014 तक, और जो उसका प्राइस दिया गया हमारे पास वो लिख लेंगे अपन, ये लिख लिया हमने। ओके, देखो देन हम सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे लिखा है 5 ईयरली, यानी आपको 5 वैल्यू को प्लस करना है, तो 40 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 60, देखो होगी मेरे पास 5 वैल्यू ये, और इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसका मिड पॉइंट आएगा 55। तो हम 55 के सामने लिखेंगे, ये दो डैश आएंगे मेरे पास, 40 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 250। ओके, सो 5 ईयरली के केसेस में मेरे पास ऊपर दो वैल्यू को आपको स्किप करना है, दो डैश लगाना है हमको। ओके, अगला नंबर कौन सा है मेरे पास, 50। अब इसमें क्या करेंगे अपन, 5 ईयरली केसेस में दो वैल्यू आपको ऊपर की प्लस करना है और दो वैल्यू इसकी नीचे की प्लस करना है। देखो दो वैल्यू कौन सी होंगी इसके ऊपर वाली, 45 प्लस 55 प्लस 50, और दो वैल्यू इसके बाद वाली कौन सी है मेरे पास, 60 और 90, ये 60 और 90 इनको प्लस कर देंगे, ये अपने पास आ जाएगा 300। अगला नंबर मेरे पास आ गया 60 का। देखो 60 से पहले दो वैल्यू कौन सी है मेरे पास, एक 50 और एक 55, इन दोनों को प्लस करेंगे अपन, 55 प्लस 50 प्लस 60। इसके बाद में दो वैल्यू कौन सी है मेरे पास, 90 और 95, यहाँ लिखेंगे अपन 90 और 95, इनको प्लस कर देंगे। ओके, देन आएंगे अपन 90 पे, इससे जस्ट पहले वाली दो वैल्यू कौन सी है, 60 और 50, ये लिखा अपन ने 50 प्लस 60 प्लस 90। इसके बाद वाले दो वैल्यू मेरे पास 95 और 105, 95 और 105, इसको प्लस कर देंगे, 400 आ जाएगा। देन आएंगे अपन 95 पे, जस्ट इससे पहले वाली दो वैल्यू 90 और 60, ये प्लस कर देंगे अपन, प्लस 95। इसके बाद वाली दो वैल्यू मेरे पास 105 और 100, ये आ जाएगा 105 प्लस 100, 450। ओके, सो इस तरीके से हमने ये 5-5 के पेयर में वैल्यू को प्लस करते जाएंगे अपन, राइट। सो हमने ये करा, यहाँ पे कौन सा आएगा, 105, 110, ठीक है, सॉरी 100, फिर 110, फिर 140, फिर 145। फिर आ गए अपन यहाँ पे 140 से पहले 100 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 145 प्लस 155। अब बची मेरे पास दो वैल्यू, हम प्लस नहीं कर सकते, डैश आ जाएगा मेरे पास। ओके, अब हमको निकालना है एवरेज। यहाँ पे हमने 5 वैल्यू को प्लस किया, यानी इन सबको अपन डिवाइड करेंगे 5 से, कर देते हैं अपन डिवाइड। 250 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा हमारे पास 50। 300 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा हमारे पास 60। 350 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा 70। 400 को डिवाइड किया 80, 450 को डिवाइड किया 90, 500 को डिवाइड किया 100, 550 को डिवाइड किया 110, देन मेरे पास 120, और लास्ट मेरे पास आएगा 130। खत्म, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन में देखा ऑड नंबर के लिए। एक क्वेश्चन करते हैं अपन इवन नंबर वाला, राइट। सो कंस्ट्रक्ट a 4 yearly centered moving average from the following data, और हमारे पास ये वैल्यू दी गई है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है 4 yearly, 4 मतलब क्या है मेरे पास, इवन नंबर। ओके, सो 2, 4, 6, 8 ये सारे मेरे इवन नंबर होते हैं। सो बनाते हैं अपन ईयर, इंपोर्टेड कॉटन, 4 ईयरली मूविंग टोटल, और 4 ईयरली मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड। ओके, अब इसमें क्या करते हैं अपन, जब भी अपन इवन नंबर के लिए फाइंड आउट करते हैं, हमेशा हमको यहाँ पे एक लाइन का गैप देना है, यानी कि 2009, फिर एक लाइन छोड़ना है हमको 2010, फिर एक लाइन का अपन गैप देंगे 2011, फिर गैप देंगे 2012, फिर हम गैप देंगे 2013, फिर गैप देंगे 2014, और फिर लास्ट में मेरे पास 2015। ओके, सो जब भी अपन इवन नंबर के लिए निकालेंगे, आपको एक लाइन का गैप देना है। क्यों देना है बताऊंगा मैं आपको अभी आगे। सॉरी,
इम्पोर्टेड कॉटन जो वैल्यू दी गई वो लिख लेंगे अपन यहाँ पे, ये सारी वैल्यू अपन ने नोट डाउन कर ली। ओके, अब देखो सेम प्रोसेस 4 ईयरली, मतलब आपको 4 वैल्यू को प्लस करना है, 129, 131, 106 और 91, ये मेरे पास 4 वैल्यू है। अब देखो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में, 131 और 106 के बीच में आएगा इसका मिड पॉइंट। तो इसका हम सम कहाँ लिखेंगे, इसके सामने, 129 प्लस 131 प्लस 106 प्लस 91, ये आ जाएगा हमारे पास 457। क्लियर? ओके ओके राइट। अब फिर हम आ जाएंगे अगले वाले पे, फिर डैश आएगा मेरे पास। फिर देखो दो वैल्यू ऊपर की, 131 प्लस 106 प्लस 91 प्लस 95, 423, फिर डैश लगाना है आपको। फिर दो वैल्यू मेरे पास 91, 106 और 95 और 84, ये हो गया मेरे पास। फिर डैश आएगा, फिर 4 वैल्यू देखेंगे अपन इस पॉइंट से, दो वैल्यू ऊपर की 91, 95 प्लस 84, 93, फिर डैश आएगा। अब बची मेरे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू है, मतलब प्लस नहीं होगा, डैश आएगा। सो 4 ईयरली वाले केसेस में मेरे पास ऊपर 3 डैश आते हैं और नीचे 3 डैश आएंगे अपने पास, राइट। हमने यहाँ पे 4 वैल्यू को प्लस किया है, इनको आप 4 से डिवाइड कर दो, ये अपन इन सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 114.25, ये आ जाएगा हमारे पास 105.75, ये आ जाएगा 376 मतलब 94, और लास्ट मेरे पास आ जाएगा 90.75। ओके, तो हमने इन सबको डिवाइड कर दिया। अब आप देखो जो हमने आंसर निकाला है वो किसी भी ईयर के सामने नहीं लिखा है, यहाँ ब्लैंक, ये देखो यहाँ पर भी ब्लैंक, यहाँ पर भी ब्लैंक, और ये वाला भी ब्लैंक है मेरे पास, राइट। सो हम क्या करते हैं, जब भी मेरे पास इवन नंबर के केस आता है तो इसको हमको सेंटर्ड करना होता है। सो एक कॉलम मेरे पास बन जाएगा सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ओके, सी मतलब सेंटर्ड, एम मतलब मूविंग और ए मतलब एवरेज। ये अपन क्या करते हैं, इसमें इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे अपन, ओके, और इसको फिर अपन 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको लिखेंगे इन दोनों के बीच में। सो ये मेरे पास आएगा 110। नेक्स्ट, फिर मैं इन दोनों वैल्यू को प्लस करूंगा, 105 प्लस, सॉरी 105.75 प्लस 94, और इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास 99.88। फिर 94 प्लस 90.75, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 92.38। देखो अब मेरे पास जो आंसर आया वो किसी के सामने लिखा है, ये 2011 के सामने लिखा है, ये 2012 के, और ये 2013 के, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इवन नंबर के केस में। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और है, जब आपको डेटा दिया होता है क्वार्टर वाइज, तब हम क्या करेंगे। मेरे पास ईयर है, यहाँ पे क्वार्टर है, ये 4 वैल्यू दी गई और ऊपर लिखा है 4 क्वार्टरली, मतलब 4 क्या, इवन नंबर है मेरे पास। ओके, जल्दी से अपन इसको समझ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। सो यहाँ लिखेंगे अपन ईयर 2014, 15, 16, 17, और यहाँ पे चारों क्वार्टर्स, और हमारे पास कॉलम कौन से आएंगे, ईयर स्लैश क्वार्टर, सेल्स, 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल, देन उसका एवरेज, और फिर इसको अपन सेंटर्ड करेंगे। ओके, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखो एक लाइन का गैप देना है, मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए, ठीक है, तो आपको सभी में एक लाइन का गैप देना है। यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन का गैप दिया है बीच में, ओके, क्योंकि इवन नंबर का केस है हमारे पास। और यहाँ पे लिख लेंगे अपन सेल्स, ये हमने सारे यहाँ पे सेल्स लिख ली। ओके, अब यहाँ पे लिखा है देखो 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल, मतलब 4 वैल्यू को प्लस करना है, 68 प्लस 62 प्लस 61 प्लस 63, इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ये आएगा अपने पास 254। ओके, देन फिर अपन 4 वैल्यू प्लस करेंगे, 62 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65, ये आएगा 251। सो ऐसे अपन 4 के पेयर में प्लस करते जाएंगे, और इसका सम कहाँ लिखेंगे अपन, उसके मिड पॉइंट के सामने लिखेंगे अपन। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हमको निकालना है एवरेज, तो हम इन सबको डिवाइड कर देंगे 4 से,
तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 63.5। फिर अपन इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 62.75। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 61.75। ऐसे इन सबको अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट। अब हमको इसको करना है सेंटर्ड, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सेम प्रोसेस, इन दोनों को आप प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और कहाँ लिखेंगे, इसके बीच में। तो ये आएगा हमारे पास 63.13। देन इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास। सो ऐसे हम इन सबको सेंटर्ड कर लेंगे। ओके, सो इस तरीके से ये हमारे पास है मूविंग एवरेज मेथड, जिसके हमने दोनों